हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर्ष फंक्शन। आज मैं आपके साथ माई वाइल्ड ओमेगा का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वी और वांगजी ने उन दोनों का हिट और रेड साथ में बिताया था, और हमारे जो सीसी हैं वो तो पूरा प्लान बना चुकी है यार्ली को रास्ते से हटाने के लिए, और वापस हमारे वांगशन का लाइव मेंशन भी आ चुकी थी। पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर फेनमियन आए हैं, अब आगे जैसे ही फेनमियन को सामने देखते हैं ना, सब लोग शॉकिंग हो जाते हैं। यार्ली बड़ी बड़ी आंखों से अपने फादर को देख रही थी। जैसे ही फेनमियन अपनी बेटी को सामने देखते हैं ना, उनके आंखों से भी आंसू बहना शुरू कर दिया था। जैसे ही फेनमियन अमर यार्ली के पास आते हैं, यार्ली एक कदम पीछे हट जाती है क्योंकि उसे कुछ याद आता है। वो अपनी पेस को पलट देती है। वो बोलती है, आप यहाँ क्यों आइए फादर? अब आप क्या चाहते हैं? आपने मेरी मदर को इतना पूरी तरीके से तोड़ दिया है, और आप क्या चाहते हैं बताइए? ऐसा बोलकर वो मुंह पलट देती है। तभी फेनमियन अपनी रोती हुई आंखों से बोलते हैं, यार्ली मेरी बेटी है, सुनो मेरी बात। मैं चाहता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती। मुझे पता नहीं तुम्हारी मदर कहाँ चली गई। मुझे लगा कि वो ऐसे ही गुस्से में है, वो 1 दिन या 2 दिन में आ जाएगी, पर अब तो महीने हो चुके हैं। तुम्हारी मदर कहाँ? मैं परेशान हो रहा हूँ। बताओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसकी फिक्र हो रही है। तो हमारी यार्ली है ना, पीछे पलटती है, अपनी फादर को देखती है, और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। वो बोलती है, फादर आप क्या मजाक कर रहे हैं? आपने मेरी मदर को मिस किया? ऐसा हो सकता है? आपने कभी भी मेरी मदर को ध्यान नहीं दिया। उन्हें हमेशा नजरअंदाज ही करते आए हो। बात बात पर उन्हें चीखना, उन्हें डांटना, अपना अल्फा रोप उन पर झाड़ना, यही तो आपने किया है। कभी भी क्या आपने मेरी मदर से प्यार से बातें की? नहीं, कभी भी नहीं की आपने। ऐसा क्यों करते हैं फादर? आपकी वजह से आज मेरी मदर पूरी तरीके से टूट चुकी है। आपको पता है, मैं हमेशा से मदर से कहती थी, क्यों आप डैड को आसानी से माफ कर देते हैं, वो आपको कितना हार्ड करते हैं, पर आप ऐसा क्यों है मदर? मैंने पूछा तो पता है मदर ने क्या कहा था मुझे? मदर ने कहा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। भले ही उनकी मैरिज अरेंज मैरिज है, पर पता नहीं क्यों उन्हें आपको देखते ही पसंद आ गया। शायद देखते ही आपसे प्यार हो गया, इसीलिए वो हर दिन, हर समय, हर एक पल आपसे प्यार की इच्छा रखती थी। पर क्या आपने कभी भी उनका वो रेस्पेक्ट दिया, वो प्यार दिया? आपको पता है एक ओमेगा किस बात से हमेशा डरता है? उसकी शादी हो जाता है, उसके बाद भी बिना मार के रहना कितना कठिन होता है। आप अल्फा लोगों को क्या समझते हैं? आप अल्फा है तो आप कितनी भी ओमेगा के साथ रह सकते हैं, पर हमारे ओमेगा ये डरते रहे कि हमारे हस्बैंड हमसे शादी होने के बावजूद भी बाहर अलग ओमेगा के साथ रह रहे हैं। हम पता ही आपने ऐसा कोई भी अफर बाहर नहीं रखा, फिर भी हमेशा मॉम डरती रहती थी। आपको पता है, पार्टी में कोई भी ओमेगा आपको अप्रोच करने की कोशिश करे, आपसे बातें करने की कोशिश करे, अंदर जलती थी। उन्हें डरता कि कोई ओमेगा उनके हस्बैंड को उनसे छीन ना ले। कितना डरती थी, आपको पता है। एक दिन रोती थी, बहुत रोती थी। वो हमेशा प्यार की उम्मीद करती थी। उन्हें लगा कि जब मैं हो जाऊंगी उसके बाद आप तो थोड़ा तो मेरी माम से प्यार करेंगे नहीं। उसके बाद आश्चर्य हुआ, पर पता नहीं, एक टर्न की हालत में माम जल्दी से वापस प्रेग्नेंट हो गई। अब तब तो आशियन इतना छोटा था, वो तो लगभग 1 साल का भी पूरा नहीं हो पाया, और माम फिर से प्रेग्नेंट हो गई। पता है उस वक्त माम का हालत कितना बुरा हो गया था। माम की हालत मरने जैसी हो गई थी। क्या तभी भी अपनी माम की ख्याल रखा नहीं? अब तो बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर कंट्री तक चले जाते थे। माम सिर्फ पूरा तबीयत बिगाड़ते हुए नैनी उनकी ख्याल रखती थी।
उस वक्त आशियन भी इतना छोटा था। अच्छा हुआ उस दिन वो आकर आशियन को ले गई, नहीं तो क्या होता। उसके बाद माम तो उम्मीद भी छोड़ चुकी थी, फिर भी वो हमारे लिए जीती थी। पर आपने क्या किया डैड? मैं सचिन से प्यार करती थी। अगर मैं ये बोलती आपसे कि मैं सचिन से प्यार करती हूँ, क्या आप हम दोनों को मिलाते? नहीं, ये इस सोसाइटी के खिलाफ है किसी से प्यार करना, है ना? और हाँ, यहाँ पर जो भी रश चलेगा जो अल्फा है, और ऊपर से तो आप मेरी फादर थे, तो आप कैसी मेरी बातों को समझते? पर आपको पता है मदर को सब कुछ पता था कि मैं सचिन से प्यार करती हूँ। पर आपने क्या किया? मेरी शादी जबरदस्ती, वो जिन जिश्वन, वो कितना खराब इंसान है आपको पता है ना डैड? ये बावजूद भी उस इंसान के साथ मेरी शादी आपने फिक्स कर दी, उसके साथ मेरी शादी तक तय कर दिया आपने। बिना मेरा क्या होगा ये तक नहीं सोचा। खैर छोड़ो, मैं भाग कर आ गई। पर आपने क्यों? आपको पता है ना कि जंगश आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। हाँ, विंग आपसे हमेशा लड़ता है। वो उसका ख्याल हम सबसे अलग है। वो खुला विचार रखता है, वो जिंदा दिल है, वो सबके लिए सोचता है, पर उसका विचार अलग है। पर जंगशा के लिए तो आप ही उसकी पूरा दुनिया थे फादर। वो अब हर एक बात के लिए कोई भी ना नकुर नहीं किया। आप जो भी कहते हैं वही वो करता है। पर आपने उसके साथ क्या कर दिया फादर? अब वो एक मासूम सा बच्चा है फादर, वो विंग से भी छोटा था। आपने उसकी शादी उस हैवान से करवाती। वो कोई मेरे भाई को अच्छे से ध्यान तक नहीं रखेगा फादर। वो मेरी से शादी भी सिर्फ सिचन से चलता था, इसलिए किया। और उन्हें तो उनके फादर को तो सिर्फ बिजनेस की डील चाहिए, इसलिए उन्होंने किया। पर आपने कैसे कर दिया फादर? ये कैसे कर दिया? और आप कौन बचाएगा मेरी ब्रदर को उस नरक से? मुझे नहीं पता कि मेरा ब्रदर वहाँ पर किस तरीके से जिंदगी जी रहा है होगा। इतने समय हो गया है, उसके साथ वहाँ पर क्या क्या हो रहा होगा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। ऐसा बोलकर वो रोने लगती है। और आप क्या चाहते हैं? अब तो बहुत हैप्पी होंगी ना, अब मेरी मदर नहीं है और अब कुछ भी कर सकते हैं। चाहिए कुछ भी कीजिए। और आप क्यों आ रही हैं? आप मेरी मदर की खुशी आपको देखी नहीं गई? और आप यहाँ पर क्यों आए फादर? चले जाइए यहाँ से। जो हमारे जो वांगजी था, कुरैन, सब लोग सिर्फ आके फाड़ के यानी को देख रहे थे कि उसे गुस्सा करते हुए। यानी एक शांत किस्म की लड़की थी, वो कभी भी किसी से एक लफ्ज़ भी उल्टा जवाब नहीं देती थी। पर आज उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो अपनी फादर पर इतनी बुरे तरीके से चीखती। और उसके फादर एकदम अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, बोलते हैं, हाँ मैं मानता हूँ मेरी बच्ची कि मैंने गलत कर दिया, मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जक्षा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैंने अपनी ही बच्चे की ज़िंदगी खराब कर दी। मैं अब मेरी गलती की माफ़ी तक नहीं मांग सकता। मैं तुम्हारी मदर को बहुत याद करता हूँ मेरी बच्ची। मुझे पता तो ना मदर कहाँ है? बताओ ना, बताओ प्लीज़ बताओ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। यानी प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, तो बताओ ना। मैं अपनी सारी गलती को माफ़ी मांगूंगा, अपनी सारी गलतियों को माफ़ी मांगूंगा। अब वो मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है मैं जान चुका हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी है, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। वो जब तक मेरे पास थी, मैं कभी भी उसकी अहमियत मेरी ज़िंदगी में क्या है मैं समझ ही नहीं पाया। अब मुझसे वो दूर चली गई, मुझसे सांस तक लेना मुश्किल हो रहा है। यानी मैं भी तुम्हारी मदर को पसंद करता हूँ, पर मैं अपनी घमंड और ईगो में ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि तुम्हारी मदर मेरी कमजोरी है, मेरी वीकनेस है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, वो बताओ ना मेरी बच्ची बताओ ना। मैं पहले ही तुम्हारी ब्रदर की ज़िंदगी खराब कर दिया है। वो ऐसा बोलकर वो कुछ बोलने वाले थे, वो एकदम रुक जाते हैं। तब यानी गुस्से में बोलती है, हाँ
आपने खराब कर दी है। और हाँ, और अब मैं आपको हरगिज़ नहीं बताऊंगी कि मेरी मदर कहाँ है। तो और आप जो करना चाहिए कर लीजिएगा। आप इतने साल तक मेरी मदर को दुख पहुंचाया, तकलीफ दी उन्हें, और आप तो मेरी ब्रदर की ज़िंदगी भी अपनी खराब कर दी। इसके बाद तो मैं हरगिज़ आपको नहीं बताऊँ, और आप यहाँ से जाइए, ऐसा बोलती। तभी हमारे जो फिल्मियान है वो उठते हैं, बोलते हैं प्लीज़ बताओ ना। तभी हमारी यानी गुस्से में आती है कि आप जाइए फादर, ऐसा बोलकर उन्हें दूर करती है। जैसे ही हमारे फिल्म में बहुत ही क्या बोलते हैं, वो भी एग्जॉस्ट हो चुका है, उसके साथ क्या हुआ है हमें नहीं पता, फिर भी वो बहुत टूट चुका था, और ऊपर से अपनी बेटी की ये रूडनेस उन्हें सहाय नहीं जा रहा था। वो नीचे ही गिरने वाले होते हैं, तभी दो हाथ आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। तब यानी उस इंसान को देखती है ना, वो शॉक में हो जाती है और तुरंत गुस्से में आ जाती है। वो बड़ी बड़ी आंखों से पूछती है, वीन ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बताओ। तुम ही तो थे ना, हमेशा ये बोलते थे कि फादर आप गलत कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा वैसा। हमेशा हमेशा फादर के खिलाफ आवाज़ उठाया, हमेशा मदर के साइड रहे। हम भी चुप रहते थे, पर तुमने कभी भी माँ के साथ गलत होने नहीं दिया। पर आज क्यों तुम फादर की साइड ले रही हो? इधर आ जाओ, जाने दो फादर को। तभी यानी को वीन घूरते हुए बोलता है, सिजय आपको क्या हो क्या है? आप ऐसा कैसे कर सकते हो फादर के साथ? वो हमारी फादर है, मानता हूँ कि उन्होंने गलती किया, पर अब वो कह रहे हैं ना कि वो बदल चुके हैं। प्लीज सिस्टर आप शांत हो जाइएगा। तभी यानी एकदम टूटी हुई बोलती है, क्या क्या, क्या कह रहे हो आशल? तुम क्या कह रहे हो? हाँ, फादर थे जो हमेशा गलत किया, पर अब तुम फादर की साइड कैसे ले सकते हो? ऐसा बोलते हैं। तभी विंग बोलता है, सिचे यहाँ पर आओ, देखो मुझे, देखो सिचे, मैं आज भी आपको वही आशिया जैसा मैं पहले था, आज भी वैसा ही हूँ। मैंने कभी भी अपने सेल्फ को बदला नहीं है सिचे। मैं तभी भी फादर के खिलाफ था, पर अब नहीं हूँ। तभी ना हमारे यानी को गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से विंग की कॉलर को पकड़ते बोलते, क्या कह रही हो विंग? तुम क्या उल्टा सुल्टा बातें कर रही? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बता। तभी हमारा फिल्मी अन्ना विंग को एकदम हक कर लेते हैं, बोलते विंग मेरा बच्चा, बताओ ना तुम्हारी मदद कहाँ है? मैं अपनी घुटनों पर बैठूंगा, तुम्हारे माँ से गिड़गिड़ूंगा, भीख भी मांगूंगा, बस वो मेरे साथ वापस आ जाए। मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा फिर से बनाने के लिए। प्लीज़ मेरा बच्चा, मुझे बता दो, मुझे बता दो ना तुम्हारी मदर कहाँ है, तो प्लीज़ बता दो। तभी यानी गुस्से में बोलती, नहीं वो नहीं बताएगा कि मदर कहाँ है। तभी हमारा विंग ना यानी को देखता है, मैं बताऊंगा सिस्टर। तभी यानी बोलते, नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो विंग? वापस तुम हमारी मदर की जिंदगी को हेल बनाना चाहते हो। तभी विंग बोलता है, नहीं, अब मेरी माँ की जिंदगी जो चाहती है वही उनके साथ हो रहा है, तो मैं कैसे उसके बीच का कांटा बन सकता हूँ? तभी हनी बोलते, क्या मतलब तुम्हारे? क्या तुम? तभी विंग देखता है और बोलते है, आपको पता है मैं और मदर हमेशा अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, आपको पता है ना सिजे? तभी अंजलि सर को झुका लेती है। तभी विंग बोलता है, आपको पता है सिजे, हमेशा माँ फादर की प्यार चाहती थी, उनका केयर, उनका पूरा अटेंशन, सब कुछ उनके ऊपर हो, वो चाहती थी। आपको पता है सिचे, हम माँ के सगे बेटे हैं, हम तीनों बच्चे हैं उनकी, फिर भी माँ हम सबसे भी ज़्यादा फादर से प्यार करती है। उनके लिए सब कुछ उनके हस्बैंड है। आपको पता है क्यों माँ आज यहाँ से छोड़कर चली गई?
तभी यानली गुस्से में बोलती है, हाँ मुझे पता है ये सब कुछ पापा की गलती की वजह से। पापा ने जंगशा की शादी उनसे करवा दी, इसीलिए गुस्से में मदर चली गई। तभी विंग हंसता है, बोलता है, नहीं आप गलत समझ रही है सिचे। तभी यानली ना बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखती है। आपको पता है सिचे, माँ को ना फादर से पहली नजर का ही प्यार हो चुका। हाँ ये सच है, वो उनका अटेंशन चाहती थी, हम हुए, आप हुए, उसके बाद जंगशा भी। पर वो भले ही हमसे ये कहती रही कि वो सिर्फ हमारी वजह से फादर के साथ है, पर ये झूठ है, ये झूठ है सिचे कि वो कभी भी फादर से दूर भी नहीं जाना चाहती थी। यही वो असली वजह है। हाँ अभी आपकी शादी हो गई, मैं भी यहाँ पर मेरी भी शादी हो गई, और जंगशा की भी शादी हुई। आपको पता है कि मदर यहाँ से क्यों गई है? क्योंकि वो अपने हस्बैंड को इस हालत में देखना नहीं चाहती थी। अगर इस हालत में देखती वो पूरा टूट जाएंगी, पता नहीं वो अपने साथ क्या कर बैठेंगी। इसीलिए वो यहाँ से चली गई, क्योंकि मदर को अच्छे से पता था कि जंगशा की जिंदगी वहाँ पर किस तरीके से होगी है। जब फादर को सच्चाई पता चलेगी ना, वो टूट जाएंगे, वो अपने आप को ही ब्लेम करेंगे उनकी बेटी की जिंदगी के लिए, और वो अपनी हस्बैंड को टूटते हुए तो बिल्कुल नहीं देखना चाहती। वो यहाँ पर गई इसलिए नहीं कि वो जंगशा की है कि हमारे साथ, वो गई है सिर्फ अपनी हस्बैंड के लिए, ऐसा बोलते हैं। और वो जोर जोर से हंसता है। अब यानी ना खामोश होकर देख रही थी। तभी हमारा फेनमियन बोलते हैं, बता 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 बताओ। फेनमियन बोलते हैं, बताओ विंग, बताओ मॉम कहाँ है तो बताओ ना, मैं उसे अपने पास लेकर आऊँगा, उसे उतना प्यार दूंगा जो उसका हक है, जिसमें उसका पूरा राइट है, मैं उसका पूरा सब कुछ दूंगा। आज तक मैंने जो भी गलती की तो सब कुछ सुधारूंगा। प्लीज़ बताओ ना बेटा, मुझे बताओ ना, तुम्हारी मॉम कहाँ है तो प्लीज़ बताना। अब विंग की बात सुनकर यानी वहाँ पर जो भी थे सब लोग शांत हो गए थे। अभी भी हमारे जो विंग बोलता है, फादर मदर मॉम के पास है। तो हमारे फिल्म ना एकदम उसके कॉलर से अपने हाथ को हटा लेता है। वो खामोशी से पिंक को देख रहा था। तभी यानी बोलती है, क्या माँ क्या बोल रही तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी यानी को बात को रिपीट करते बोलते हैं, हाँ सिचे, मॉम के पास है, मॉम के पास है। तभी विंग की बात अभी भी ना समझते हुए यानी पूछते, क्या मॉम क्या है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, मदर कहाँ है? तभी हमारे विंग ना अभी फ्रस्ट्रेशन हो गया था। वो बोलता है, मदर मेरी मॉम के पास है, मेरी मॉम के पास। ये मेरी मॉम सुनकर ना सब लोग एकदम शॉक हो गए थे। सब लोग के सिर में ना दर्द होने लगा कि कुछ भी समझ नहीं है। उसके मदर मॉम ये क्या हो रहा है? तभी हमारा जो कुरैन बोलते हैं, विंग ये क्या बोल रहे तो ये क्या बोल रहे तुम? तुम्हारी मॉम क्यों ही तुम्हारी मॉम ज्यादा? तभी हमारे जो विंग हंसता है, हाँ ये सच है कि यूं ही मेरी सगी मॉम है, मेरी जन्म देने वाली, पर मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाली कोई और थी। पुराना बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तभी विंग हंसते बोलता है, जैसा अपनी मेरी सिजी की मुँह से अभी सुनाई होगा, मेरी बर्थ के पास मेरी मॉम वापस जल्दी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और उसके चलते उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उनकी हालत इतना खराब हो गई कि एकदम बहुत ही खराब होने की वजह से वो ठीक से खा नहीं पा रही थी। वो पूरा बेड रेस्ट में थी, और उसके चलते मेरे भी ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। इसलिए मेरी मॉम की छोटी बहन ने मुझे यहाँ से लेकर उनके साथ चली गई। मेरी मॉम की छोटी बहन वो एक ओमेगा है,
वो भी हमेशा किसी से शादी नहीं किया, पता नहीं क्यों। मेरी मॉम किसी से प्यार करती है लगता है, पर उनका अल्फा इतना कमज़ोर निकला कि पूरे पूरे फैमिली के खिलाफ जाकर कभी भी मेरी माँ को अपना प्यार एक्सेप्ट क्या बोलते हैं कबूल नहीं कर पाया। मेरी मॉम हमेशा उनका इंतज़ार करती रही, पर वो कमज़ोर अल्फा प्यार के लिए स्टैंड भी नहीं ले पाया, और वो कभी भी वो हिम्मत ही नहीं कर पाया कि वो पूरे उसके घर के खिलाफ जाकर मेरी मॉम से शादी कर पाए। इसलिए मेरी मॉम हमेशा सिंगल ही थी, अभी भी है। मैं उन्हीं के साथ बड़ा पड़ा हूँ। मैं मेरी वेकेशंस हो, मेरी सब कुछ हो, मैं वहीं पर जाता हूँ और मैं उन्हें अपनी मॉम कहता हूँ। ऐसा बोलता है तभी कुरन्ना कब कपाते हुए पूछते तो तुम्हारी मॉम का ना तभी बींग बोलता है नहीं मॉम की नाम आप क्यों जानना चाहते हैं। तभी फिल्म बोलते हैं बताओ। फिल्म में ना सब देख रहे थे, तभी कुरन्ना बोलते प्लीज बींग बताओ, जल्द से बताओ। बींग कुछ बोलने ही वाला था कि तड़ाम से किसी की नीचे गिरने की आवाज़ आती है। जैसे ही सब लोग उस आवाज़ की ओर देखते हैं और नीचे देखते हैं कि यानी एकदम बेहोश होकर बढ़ चुकी थी, तब फिल्मियन घबरा जाते हैं, बोलते बींग तुम्हारे सिस्टर को क्या हुआ, तुम्हारे सिस्टर को क्या हुआ, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, ऐसा बोलकर चीख रहे थे। तभी फिल्मियन की बात सुनकर कुरैन बोलते रुको रुको मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ। ऐसा बोलकर वो किसी को फ़ोन करता है और आधे घंटे में वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि सब लोग यहीं पर रुको, मैं अंदर जाकर यानी को चेक कर आता हूँ। जैसे ही डॉक्टर चेक कर बाहर आते हैं ना, वो बड़ी सी स्माइल करते हैं, बोलते हैं हाँ फ्रेंड कंग्रेचुलेशन, तुम ग्रैंडपा बनने वाले हो। यानी प्रेग्नेंट है। पता नहीं कि वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्या स्ट्रेस ले रही है वो, इसलिए ज़्यादा इतना ज़्यादा वीक है। मैं ये प्रिस्क्रिप्शन उसे सजेस्ट करता हूँ कि तुम इसे दे देना, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन टैबलेट है, उसे स्ट्रॉन्ग रहने की और हेल्थी फूड खाने की ज़रूरत है। कोई भी बात उसके दिमाग में मत चढ़ाना, वो परेशान हो जाएगी। इस हालत में उसे टेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा बोलते हुए सिचन के शोल्डर पे पैट करते हुए चले जाते। फिल्मियन की आंखों से आंसू आना शुरू हो गया था और कुरैन बहुत ही स्माइल करते बोलते फाइनली मैं ग्रैंडपा बन गया। ऐसा बोलकर वो सिचन को हक करते। सिचन भी हक कर रहा था और लांगवांग जी की फेस में हल्का सा स्माइल था। तब अभी हमारी यानी भी धीरे धीरे होश में आती है, तो एकदम से फिल्मियन उसके सामने आते हैं, बोलते हैं मुझे माफ़ कर देना मेरा बच्चा, मेरी वजह से तुम इतना ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई, इसलिए तुम बेहोश हो गए, मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे फादर अच्छे नहीं है, तुम्हारे अच्छे नहीं हैं कभी। अब यानी को भी क्या बोलते उसका भी गुस्सा शांत हो गया था, उसे भी समझ आ रहा था कि उसके फादर सुधर गए हैं, वो पहले की तरह नहीं है। तो वो भी अलग सा नोट करती है। तभी विंग उसके पास आता है, उन दोनों के बीच में आकर बैठ जाता है, बोलता है फादर मदर आपसे बहुत प्यार करती है, बस फिर कुछ वक्त उन्हें दे दीजिएगा, वो मॉम के साथ है ना, और आपको पता है ना मॉम के साथ रहते हुए कोई भी मदर को हार्म नहीं कर सकता, और मदर यहाँ पर जल्दी आ जाएगी, जल्दी से जल्दी आ जाएगी, और बस उस समय तक को आपको इंतज़ार करना हो, पर आपको एक काम करना होगा फादर। तभी फिर में बोलते हैं क्या करना होगा, तुम बताओ सही, तुम्हारे फादर सब कुछ करेंगे, अब अपना सारा गलती तुम्हारे फादर सुधरेंगे, बताओ ना मेरे बच्चे तुम्हें क्या चाहिए था। तभी विंग ना स्माइल करते हुए बोलता है फादर मैं चाहता हूँ कि आप वो जिन फैमिली से धीरे धीरे पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले ले, वो उसी पार्टनरशिप की वजह से ही इतना घमंड में है, मैं चाहता हूँ कि उनका घमंड है चूर चूर हो जाए। और रही बात जिंशा की, आप फिक्र मत कीजिएगा, का मैं अपने ब्रदर को कैसे उस जंगल से बाहर निकालना है अच्छे से जानता हूँ, पर मैं मॉम से प्रॉमिस कर चुका हूँ कि जब तक जिंशा खुद ही नहीं चाहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता फादर।
बस आप टेंशन मत लीजिएगा, और आप बिना हेल्दी फूड ना लिए ऐसा रहेंगे ना, आप बीमार पड़ जाएंगे। उसके बाद मॉम वापस आएगी तो मेरे ऊपर चिल्लाएंगी कि मैंने अपने फादर का ख्याल नहीं रखा। तो आप हेल्दी रहिएगा, अपना बिजनेस में कंसंट्रेशन दीजिएगा, और हाँ, आप जाकर काम कीजिएगा। और रही बात मदर की, वो जल्दी से आपके पास वापस आ जाएगी। फिलहाल कुछ समय मदर को दे दीजिएगा, वो अकेला रहना चाहती है। आप समझते हैं ना फादर? तो फेनमियन बोलते हैं हाँ मैं समझता हूँ, तुम्हारी मदर कितना टाइम खुद के लिए लेना चाहती है ना, वो ले ले, मैं उसका इंतज़ार करूँगा, ऐसा बोलते हैं। और विंग की फॉरगेट पे फुल किस करते हैं, बोलते हैं मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, मुझे पता नहीं चला। और हाँ, तुम्हारे साथ अगर इस घर में कुछ भी होता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी किस तरीके से हुई। तो अब प्लान वांग जी की मुट्ठी कस गई थी, वो शांत होकर सुन रहा था। तभी फिर बोलते, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी यहाँ पर किस तरीके से हुई भी। अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी हो, तुम वापस घर आ जाओ ना मेरा बच्चा। मेरा ओमेगा बेटा कभी भी मेरे लिए बोझ नहीं था, ना होगा, ठीक है? और कभी भी खुद को अकेला मत महसूस करना, कुछ भी हो अपने फादर के पास वापस आ जाना, ऐसा बोलते हैं। और विंग को हक कर देते हैं। तो विंग भी अपना सर को नोट कर बियानी को देखते बोलते, अपनी अच्छे से ख्याल रखना मेरा बच्चा, और मेरा ग्रैंड चाइल्ड का भी, ऐसा बोलते हैं। और उसके बुलेट पे भी किस करते हैं। और यानी भी बड़ी से स्माइल करती है अपनी फादर को, इतने समय बाद इतनी फादरली कितनी प्यार से बात करते हुए देखकर। और वो खड़े होते हैं, सिचन से बोलते हैं, सिचन मेरी बेटी का ख्याल रखना। तभी सिचन भी बोलते हैं ओके अंकल। तभी हमारे फैमिलियाँ रुकते हैं और सिचन को देखते हैं, मैं फादर हूँ तुम्हारा, जैसा विंग का हर फैमिली का, तुम भी मुझे फादर कहो। तभी सिचन हंसता है, उसे हक करता है, बोलता है थैंक यू फादर, ऐसा बोलते हैं। आप फैमिलियाँ दूर आ जाते हैं। वो बोलते हैं मिस्टर लालवांग जी, मुझे आपसे बात करनी है। लालवांग जी एकदम शॉक हो गया था कि हाँ सिचन को बेटा, और उन्हें लालवांग जी, वो भी मिस्टर लालवांग जी। तो वो एकदम धीरे से उनके पास जाता है। उनके पास जाते ही ना फेनमियन बोलते हैं, देखिए लालवांग जी, मैं जानता हूँ उस वक्त आप गुस्से में थे और मेरे बेटे से ज़बरदस्ती अपनी शादी कर लिया, और फिर भी आप राइट्सफुली उसका हस्बैंड है। मेरा बेटा बहुत चंचल है, बहुत शरारती है, पर वो दिल का बहुत अच्छा है। वो क्या बोलते हैं, अगर कोई भी उसे प्यार करे ना, वो उनके लिए जान भी दे सकता है। अगर उसके साथ कोई भी बुरा करे ना, उनके लिए ये बहुत बुरा हो जाता है। मेरा बेटा ऐसा ही है। मुझे नहीं पता कि आपके दिल में उसके लिए क्या है, पर मेरे बेटे को ख्वाब मत करना, वो अकेला है ये मत सोचना। अगर आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, मेरे बेटे को एक मौका देकर उसके साथ हैप्पी लाइफ बिताना चाहते हैं, तो ये फेनमियन आपके लिए फादर है, फादर फेनमियन है। अगर आप मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की या हर्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप इस जिहान फेनमियन का वो रूप देखेंगे, शायद आपको अभी पता नहीं। हम भले ही इस चाइना का बहुत बड़ा बिजनेसमैन होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटे को मैं खाम होते हुए देखूं। ऐसे बोलते वो चला गए थे हमसे। अब लालवांग जी मिट्टी कस दिया था। वो बोलना चाहता था यहाँ पर, नहीं, वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ेगा, वो उसके साथ बुरा जिंदगी रहेगा, वो तो कहना चाहता था, पर क्या वो यहाँ पर नहीं बोल पाया। फिर भी एक बात यहाँ पर जो भी हुआ, एक बात तो उसे समझ में आ गया, प्यार। उनके जैसा फेनमियन ने कहा था विंग से, उसके बारे में सोचते रहे, उसके लिए तड़प रहे। वो जैसे यानली बोली थी कि जेलस सब कुछ, हाँ वांग जी को तो अभी यही फील हो रहा है ना। वांग जी तो उस दिन वही फील किया जब विंग उस पेंडिंग के साथ बात कर रहा था, उसे भी तो अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो विंग से प्यार करता है
क्या वो विंग से प्यार करता है, यही सोच रहा था। वो बोलता है कि हाँ, वो ऑब्जर्व करेगा, वो अपनी फीलिंग को खुद पता लगेगा। अगर वो विंग से प्यार करता है तो विंग को अपना प्यार का हिस्कार करेगा और वो अपना ज़िंदगी एक ये सहरे से शुरू करेगा, यही सोचता है और वो अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ सी तो गुस्से में जल रही थी, पर उसी वक्त उसका पीस पे हंसी भी आ जाती है। वो एकदम अपने कमरे में चली जाती। जैसे ही वो अंदर जाती है ना, जिया एकदम गुस्से में तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। वो बोलती है, मदर आपने देखा मदर आपने, वो यानी प्रेग्नेंट है, वो भी मेरी से चंदा का बेबी से। वहाँ पर हम मैं होने चाहिए, मेरी शादी होती, मेरे बच्चे होते, पर मैं अब ये सब कुछ देख नहीं पता, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उस यानी को मार डालूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा, ऐसा बोलकर चीख रही थी। तभी सीसी बोलते, हाँ कौन कह रहा है कि वो यानी जिंदा रहने वाली है? तो जिया बोलती, क्या मतलब है आपका मदर? मतलब ये है, जिस तरीके से तुम्हारी मदर इन लॉ को मैं यहाँ से हटाया, उसी तरीके से तुम्हारी यानी को भी हटाऊंगी तुम्हारे रास्ते से। और ये बात तो वो कभी भी तुम्हारे और सृजन के बीच नहीं आएगी। इसका मतलब, ऐसा बोलती तो सीसी ना एक बोतल लेती है। मैं तो एक मौका की तलाश में है, पता नहीं भगवान भी इस बार भी मेरे ही साथ है। और हाँ, भले ही वो प्रेग्नेंट हो, पर इस घर का मैडम डन तो तुम ही बनोगी। ऐसा बोलती हुई उस बॉटल को देखती है, बोलती है, मुझे अब चांस मिल गया। अब हाँ, उसका तबीयत ठीक नहीं है तो उसे विटामिन का टैबलेट मिलेगा, और अब इस टैबलेट को उसके साथ मिला दो। तो जिया ना कंफ्यूज होते हैं, इसके साथ मिलाते हुए क्या होगा? तो सीसी ना उसके पास आती है, उसके सर पर मारते बोलती है, बेवकूफ़, मेरी बेटी होकर इतना बेवकूफ़ कैसी हो सकती हो? तो जी, कोई ऐरे गहरे मेडिसिन नहीं है। इस मेडिसिन एक स्लो पर्सन की तरह है, जैसे जैसे ये इंसान खाएंगे वो धीरे धीरे कमज़ोर होते रहेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, और धीरे धीरे उनका व्हाट्सअप जो अंदर का जो पार्ट्स क्या बोलते हैं ऑर्गन्स भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, और वो धीरे धीरे डेथ के करीब हो जाएंगे, और तुम्हें मेहनत भी करना नहीं पड़ेगा और तुम्हारे ऊपर शक भी नहीं आएगा। जब वो गम में रहेगा ना वो सिचन, तब तो उसका सहारा बनो और उसका हमसफर भी बन जाओ। ऐसा बोलकर हंस रही थी। तो जिया ना अपनी मम को टाइटली हक करते हुए थे, मॉम आप बहुत बेस्ट हो, आप ना बहुत बेस्ट हो। ऐसा बोलकर वो चिक पे किस करती है, और वो एकदम उस टैबलेट को अपने हाथ में ले लेती है। दूसरी तरफ निमेंजी को हाथ में वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर ने जो मेडिसिन बॉक्स है वो दे दिया था, और निमेंजी भी अंदर आते हैं और मेडिसिन बॉक्स को यानी के पास रखते हैं। बोलते, मिसेस यानी आप इसे ले लीजिएगा। ऐसा बोलकर वो देखकर चले जाते हैं, और इस खुश भी थी और दुखी भी थी। उसका फादर सुधर गए हैं, पर इस वक्त उसकी मदर दूर है। फिर भी उसकी मदर उसके आंट के पास है, तो वो चिंता नहीं करी। बस उसे अभी चिंता है तो अपने छोटे ब्रदर की, उसके जरूशा की। पता नहीं अब वो कैसा हो। पर जैसे ही वो देखती है सिचन मुस्कुराते हुए आते हैं, तो सिचन उसके पास बैठ जाते हैं। बोलते, क्या हुआ? तभी यार सीने से लग तो बोलते, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। जो चीज़ हमने इतना साल से चाहा, फाइनली मेरे फादर सुधर गए हैं। अब मेरा भाई भी उस रिश्ते से आज़ाद हो जाए, वो भी हैप्पी लाइफ जिए, बस मैं वही चाहता हूँ। तभी से चलना उसके बोलने पर किस करते हैं, बोलते हैं हाँ वो भी उस रिश्ते से आज़ाद हो जाएगा, वो भी हैप्पी रहेगा, देखना। तो वो बोलते हाँ, पर फिलहाल तुम रेस्ट करो, ये हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। तो यानी स्माइल करते हुए सो जाती है। जैसे ही मिडनाइट होते ही ना, सीसी उसके बेटे दो अंदर आते हैं और उस मेडिसिन बॉक्स में बदल कर उस पूरे जो उनके पास मेडिसिन है उसे चेंज कर कर वहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ हमारे वाक्शन के रूम में
विंग तो बहुत हैप्पी था। फाइनली उसका फादर सुधर गए हैं ना, ये नहीं सोच करो वो सोचते नहीं। वो सो गया था। पर हमारा जो लानवांग जी की नींद तो पूरी तरीके से उड़ चुकी थी। जिस तरीके से वो आज का ड्रामा हुआ फिल्म यान के बारे में और मैडम यू, और जब यान ने कुछ कहा, सब कुछ सुनते सुनते सच में हमारा जो वांग जी का सिर तो फटा जा रहा है। उसे समझ आ गया कि कुछ फील वो भी सेम फील करता है, जैसा जेलस होना, हमेशा विंग के बारे में सोचना, विंग के ख्याल में रहना, विंग के साथ बातें करना, वो भी विंग के लिए फीलिंग रखता है। ये तो समझ में आ गया, बस उसे यकीन होना बाकी है। वो भी उसका भी वक्त वेट करेगा, जैसे उसे यकीन होगा वो प्रपोज कर देगा। दूसरी तरफ कुरैन भी सो नहीं पा रहे थे। उसके दिमाग में जो विंग के साथ उसके मॉम विंग की मॉम यही बात घूम रही थी। वो पता नहीं सो नहीं पा रहे थे। ऐसे ही अलग अलग ख्यालों के साथ सब लोग अपने अपने कमरे में सो गए थे। और अब अगले मॉर्निंग सुबह सब लोग बैठे हुए थे, बहुत हैप्पी थे क्योंकि इस घर में एक नया मेहमान आने वाला है, इसलिए सब लोग हंसते हुए बातें कर रहे थे। तभी हमारे कुरन को एक कॉल आती है। जैसे ही कुरन बात करते हैं, कट करते हैं, उसके फेस में बड़ी सी स्मेल आ जाती है। वो वांग जी को देखकर बोलते हैं, वांग जी आज हमारे पूरा बिजनेस सर्कल में एक पार्टी है, उसमें हमें भी इनवाइट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब जाओ। सिचन यानी को तुम नहीं लेके जा सकते, वो भी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो ट्रैवल नहीं कर सकती कुछ महीने तक। तो मैं यार्ली के साथ घर पर हूँ, तुम सब चले जाना, ठीक है ना। तभी अमर विजन बोलता है, नहीं अंकल मैं नहीं जाऊँगा, यार्ली को इस हालत में छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। पर कुरैन डांटते हुए बोलते, नहीं तुम जाओगे, तुम यहाँ पर चिंता मत करो, मैं हूँ। अब तुम भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, मैं चाहता हूँ कि तुम भी जाओ सबसे मिलो। तभी हमारा वांग जी बोलते हैं, विंग तुम भी तैयार हो जाओ। तभी विंग बोलता है, मैं क्यों, हम दोनों की शादी पब्लिकली अनाउंस नहीं हुई है, अब क्यों जाएंगे। तब वांग जी ना गुस्से में बोलता, जाओ, मैंने कहा ना जल्दी से तैयार हो जा। तो विंग भी मुंह बनाते हुए चला जाता है। कुरैन के फेस में स्माइल आ जाती है और जब हमारे सिचन भी चले जाते हैं तैयार होने के लिए। पर इस पार्टी में क्या होगा हम कल देखेंगे, क्योंकि इस पार्टी में कल विंग अपने भाई से इतने समय बाद मिलने वाला है। तो क्या होगा हम कल देखेंगे। तो बाय बाय।